लाइक का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 जिसमें आपको क्या करेंगे, ठीक है कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपको क्या करना है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना है 180/π। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी डिग्री से रेडियन में जाओ तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री में जाओ तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है एक्सरसाइज 3.1 का, इसको याद रख लेना, ठीक है याद कर लेना इसको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अपने को पूछ रहा है कि रेडियन में बदलो, जो डिग्री है ना, डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ये पूछ रहा है। अब कैसे पूछ रहा है, 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। क्या सिखाया था मैंने, π/180 से इसको किस से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 25 5 15 5 18 आ गया 5 π/36। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। पहला आंसर खत्म। आंसर नंबर 2, ठीक है क्वेश्चन ने बोला है नंबर 2 47 माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। पहले क्या करो, इस मिनट को कन्वर्ट करो आप। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे 1 डिग्री होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट होती है 60 सेकेंड, ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, 2 राइट एंगल कितना होता है, 2 राइट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। हाफ डिग्री आ गया, ये 3 दूनी 6 मतलब 47 दूना 94। ठीक है, और ये 95। ठीक है, 95/2 डिग्री आ गया। ठीक है, डिग्री में आ गया ना, इसको किस में लेके जाना है, रेडियन में। तो 95/2 इंटू π/180 से आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 बार कटा, 5 15 5 36 दूना 72, यानी कि 19 π/36 दूना 72 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, ये रेडियन में आ गया, काट दिया मैंने। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आए। ठीक, आ गया। इसको कैसे किया, मिनट को डिग्री में बदला तो 60 का डिवाइड करना है, और डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 240 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो 1 ये कटा 36 6 चौका 24 36 18, ये आ गया 4 π/3। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। ठीक, मैंने क्या किया, सबको रेडियन में कन्वर्ट करा है, π/180 से मल्टीप्लाई करा, इसको π/180 से, इसको भी π/180 से। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह 520 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, π/180, यानी कि 0 से 0 काटो, ये काटो कितनी बार, 26 बार कटा, ये 2 से 9 बार कटा, यानी 26 π/9। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था कि आपको रेडियन डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। आई थिंक बिल्कुल आसान था, कोई इशू नहीं था। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो, आगे बात करते हैं। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको ध्यान रखना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखना, आप किताब में रखो अपने साथ ताकि आपको ढंग से चीज़ें समझ में आए। किताब को साथ में रखो। तो मैंने क्या सिखाया था, 1/, इससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है, बताया था ना अभी। ठीक है, तो जैसे कि अपने को रेडियन में दिया है अब की बार 11/16, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका सेकंड का ये दिया, तो आपको इसको 180/π से मल्टीप्लाई करना है, तो 11/16 आया। ठीक है, 180 एज इट इज, पाई की जगह रखेंगे π/7। ठीक है, 11 दूना 22, 2 से कटा 90 बार। ठीक है, 2 × 16, 2 का 45, कितने आ गए, 7 × 5 35, 7 × 5 35, 7 × 28, 28 29 30 31। आई थिंक समझ में आया होगा, 7 × 5 35।
ठीक है, 7 चौक 28, 28 और 3 31, ठीक है, डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करो 315 को, ठीक है, 8 3 24, कितने बचे, 6 1 7, 8 नाम 72, ठीक है, 3 यानी कि ये आ गया 39 डिग्री 3/8। फिर मैंने क्या सिखाया था, अभी तो किस में आया, डिग्री में आया ना, लेकिन ये किस में आ गया, इसको किस में कन्वर्ट करो आप, मिनट में कन्वर्ट करो, ठीक है, डिवाइड वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है ना उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में बदल दो। तो 4 बार काटा, 2 चौक 8, सॉरी 4 से काट दो ना, 4 दूनी 8, 4 का 15, 45/2 मिनट, ठीक है, ये मिनट में आ गया, ये डिग्री में आ गया, तो ये आ गया 22.5 मिनट, यानी 22 मिनट, ऐसे लिख दूँ क्या, 30 सेकेंड, ठीक है, एक ही बात है। आई थिंक ये भी बात समझ में आई होगी, समझ गए ना बेटा, किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप बेटा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें समझ में आएगी और उतनी ही चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा तो फिर आपको चीज़ें मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। अब जी ये समझ में आ गया किस तरीके से मैंने डिवाइड करा है, ठीक भाई। पहले क्या किया, 39 डिग्री था, ये फ्रैक्शन में आया तो इसको मैंने, ये जो डिग्री में आया ना इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 3/8 भी डिग्री में आया था लेकिन मैंने मिनट में कन्वर्ट करा तो 45/2, 45/2 को 22.5 मिनट लिखता है, यानी कि 30 सेकंड, 22 मिनट 30 सेकंड, और ये डिग्री में था, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आपको -4 को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तभी सिखाया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, इसको पाई, तो -4 × 180/पाई की जगह 22/7, 2 से काटा 11 बार, 2 से 90 बार, 9 7 63, यानी माइनस को तो भारी पड़ रहा है, 9 7 63, ठीक है, 63, और ये आ गया 9 7 63 और 4 से और गुणा, 4 3 12, 6 4 24 और 1 25, ये आ गया 2520, 2520/11, ठीक है भाई। 9 7 63, 630 हो गए ना, 630 को 4 से गुणा करा तो देखो कितने आ गए, 630 को 4 से गुणा करोगे, 4 3 12, 6 4 25, 2520 आ गए। इसमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो 11 से डिवाइड करा 25 20 को, ठीक है, 11 दूना 22, कितने बचे 3, 11 दूना 22, ठीक है, 10 बचे, 11 नाम 99, कितने बचे 1, तो ये आ गया अपना 229, माइनस का 229 डिग्री 1/11, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो ये आ गया 229, ठीक है, माइनस बाहर चलने दो, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 60/11, डिवाइड करो, 60 के अंदर 11 का डिवाइड करो, 11 5 55, यानी कि ये आ गया 5 मिनट और आ गई ना, 5 मिनट और 5/11 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ना बेटा। तो ये तो आ गया 229 डिग्री, और ये चल ही रहा है साथ साथ। आई थिंक यहाँ तक आंसर मैच कर गया होगा, एक बार आप आंसर मैच करा लो ताकि आपको पता रहे कि आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो आए ना 229, 5 डिग्री, और भाग देना चाहो तो और डिवाइड कर दो तो ये सेकंड में चला जाएगा। आप इसमें 60 से डिवाइड और गुणा और कर सकते हो, ठीक है। तो कितने आ गए, 60 से और गुणा कर लोगे तो 5, सही किया ना मैंने, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो 2500 में किया, 2500 में 290 आ गए। फिर क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये डिग्री में आया था, मिनट में कन्वर्ट करा तो 5 मिनट हो गई, और 5/11, 5 मिनट, यानी ये सेकंड में चला गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ का आंसर देखते जाओ, ये सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे आप ये 5 मिनट है, ये पूरा 5 मिनट में आ गया, तो 5 मिनट तो ये आ गई, ठीक है, प्लस 5/11 × 60, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 मतलब 11 दूना 22, ठीक है, 8 11 8 88, ठीक है, सॉरी 11 7 77। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मिल गया ना, सही है ना बेटा। 8 ही आया ऊपर से 0, तो 11 8 5 मिनट ही होगी, ठीक है, 5 मिनट, ठीक। उसके बाद कितना आ रहा आंसर, 5 मिनट आ गई और 29 सेकेंड, यानी कि कहीं मिस्टेक हो गई बेटा, 29 सेकेंड आ गई ना, 5 मिनट तो ये हो गए, 229 तो ये आ ही गया, ठीक है, 229 5 मिनट आ गई। और उसके बाद ये 5/11 आया था ना, देखो ये रहा, मैंने क्या किया था, 60 आया था ना, 1/6 कितने आ गए, 60/11, ठीक है, 60/11 में मैंने क्या किया, डिवाइड करा तो 11 5 55, 5 मिनट 5/11 आ गया, तो 11 5 55 60। उसके बाद फिर क्या किया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 पंजे 300 हो गए, 300 में 11 से डिवाइड करा, 11
11 दूना 22, ठीक है, 8 बचे, 11 7 77, ठीक है। तो ये आ गया अप्रोक्स 29 यानी कि 27 मिनट सेकंड आ गई, अप्रोक्स आ गई, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, अप्रोक्स आ गई ना, ठीक। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अप्रोक्स आंसर आता है, कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं करता, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो -5/3 क्वेश्चन, 5π/3, 5π/3 इंटू इसको 180/π से मल्टीप्लाई करें, 5 से 5 कटा 3 6 18 यानी कि 300 डिग्री। ये तो इस आसान था बिल्कुल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 7π/6। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 180/π से, पाई से पाई कटा, ठीक है, 210 डिग्री, खत्म। ये भी आसान था, ठीक है, इतना लेंदी था नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखो। आपको क्या करना है, एक एक बात पे कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस रख के चलना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं आया होगा, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको देखो, आपको एक विशेष ये ध्यान रखना है, एल बराबर क्या होता है, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, यानी कि जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। आपको थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है अगर पूछे तो, बाकी जो भी आंसर मिलेगा ना बेटा यहाँ पे वो किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। L/R यानी कि चाप बटा त्रिज्या, रेडियन में आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, विशेष इसका जो भी आंसर आता है वो थीटा में नहीं आता, रेडियन में आंसर आता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना आप, ठीक है, L बराबर R थीटा, ठीक है, याद कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करना है वो देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का, जिसमें क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, एक पहिया